चलो तो चलिए, अभी हमारा उपस्थिति है देवापुर के विधायक जी के बंगला पे। ये देखिएगा कि सैकड़ों की संख्या में पूरे माझा प्रखंड के जितने डीजे ऑपरेटर हैं सभी लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। इन लोग का दुख दर्द जो है सुन करके आप भी दंग रह जाइए कि भाई आखिर इतने जनसंख्या में ये लोग क्यों पहुँचे हुए हैं। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि प्रशासन के तरफ से हर बार जो हर त्यौहार में हम लोग को मना कर दिया जाता है, हम लोग को डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि नहीं बजाना है। अब हमारा जो है आजीविका कैसे चलेगा। इनको देखिएगा तो ये विकलांग है दोनों पैर से, और ये भी जो है डीजे रखे हुए हैं, डीजे का ऑनर है। इनसे जो है 2-4 गो लोग जो रोजगार में है, 2-4 गो लड़का इनसे जीता है। उसके बाद इनका पूरा फैमिली इनके पीछे, पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ है। क्या कहिएगा, किस लिए आए हैं? मानिए डीजे बंद हो गया है, मानिए इसी के कारण हम लोग बजाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। मानिए हर एक पूजा पाठ में बंद हो जाएगा तो हम लोग कमाएंगे क्या करेंगे बताइए। और कोनो काम तो होता नहीं होगा आपसे? दूसरा को कौन काम करेंगे हम? अच्छा, ना कुदारी चला सकते हैं, ना माटी फेंक सकते हैं। तो वो यही इल्म है तो करते हैं, खाने पीने के लिए, जीने के लिए। बाल बच्चा है जी? कै गो? 3 गो बच्चा है। तो मान लीजिए कि अगर प्रतिबंध लग जाता है डीजे पे, नहीं बजाइएगा, कहाँ से आएगा फिर? तो हम रोड पर आ जाएंगे, करेंगे क्या? भीख मांगना पड़ेगा, यही तो है। वैसे नहीं कमाएंगे तो चोरी थोड़ी करेंगे। क्या? चोरी थोड़ी करेंगे हम लोग, उसी से हम लोग जीते हैं, खाते हैं, और फैमिली भी है, परिवार भी है, सब उसी से होता है। प्रशासन का तो सीधे तौर पे कहना है कि नहीं बजाना है। वो तो सुन ही रहे हैं, उसी के लिए तो हम लोग आए हैं कि हाँ कम से कम सर 4 बॉक्स को ऐलान किया जाए, धरपकड़ नहीं किया जाए, ताकि हम लोग को भी जी। अच्छा, मान लीजिए अगर 4 गो बॉक्स अगर अलाउ कर देती है प्रशासन कि आप लोग 4 गो बॉक्स बजा लीजिए, सिंपल बॉक्स बजाना है, वल्गर गाना नहीं बजाना, अश्लील नहीं बजाना है, तो उससे काम चल जाएगा? काम चल जाएगा। अश्लील हम लोग नहीं बजाएंगे, जो अश्लील बजाएगा वो प्रशासन खुद उनको सजा देगी। प्रशासन का नंबर रहेगा, हम लोग खुद कॉल करके बता देंगे कि दबाव में बजवा रहा है लोग, उसको प्रशासन पकड़ ले, कोई बात नहीं है। हम लोग मतलब आप लोग का कहना है कि हम लोग वल्गर नहीं बजाएंगे, अश्लील नहीं बजाएंगे। अगर कोई दबाव में बजवाता है तो हम प्रशासन को सहयोग करेंगे कि भाई हमसे दबाव में बजवाया जा रहा है, हम बोल देंगे। अच्छा चलिए, ये तो हुआ डीजे ऑपरेटर लोग का ये एक अपना पोल हुआ कि प्रशासन के हम लोग समर्थन में। अगर प्रशासन कहती है कि आप लोग को वल्गर नहीं बजाना है, आपको अश्लील नहीं बजाना है और डीजे नहीं बजाना है, तो हम प्रशासन को जो है सपोर्ट करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। अगर हमसे कोई दबाव में बजवाता है उसका भी शिकायत हम लोग कर देंगे। लेकिन अगर हमारा आजीविका इसी पे अगर आश्रित है, अगर हम इससे जीते हैं, अगर हमारे पीछे 4 गो परिवार जीता है, हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ इसी से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करें? और लोग जैसे आप लोग डीजे जो खरीदे हुए हैं, बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग जो है कर्ज वर्ज लेके पूरा खरवास हम लोग बैठे थे, पूरा खरवास बैठे हैं। उसके बाद आशा था कि चलिए सरस्वती पूजा में कुछ कमाई हो जाएगा, तो ये भी एसपी साहब रोक लगा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि एक भी नहीं बजाना है, अगर 2-4 हम लोग बजा रहे हैं तो उसमें भी कार्रवाई होगा। बोल रहे हैं कि FIR करेंगे, सामान भी उठा कर लेकर जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा, जो साटा करेगा उसका भी, पार्टी का भी। अच्छा, तो ये जो कर्ज वर्ज लिए हैं, ये सब कर्ज वर्ज कौन देता है? मान लीजिए कर्जा लेकर हम लोग खरीदे हैं, कोई 10 लाख लोन लिया है, कोई 15 लाख रुपये लोन लिया है, वो लोग हम कहाँ से भरेंगे? हम लोग उसी से ना कमाएंगे, फिर भरेंगे, फिर हम लोग रोड पे आ जाएंगे। और तो कोई काम जानते नहीं हम लोग। अच्छा, विधायक जी से आप लोग मिले, कहाँ का विधायक जी का सुन नहीं रहे, बोल रहे हैं कि 1-2 बक्सा बजाने के लिए ऊपर से अलाउ है, तो वो भी परमिशन मिलना चाहिए एसपी साहब की तरफ से, तब ना हम लोग बजाएंगे। नहीं तो वो भी बोल रहे हैं कि वो भी नहीं बजेगा, हम सामान उठा कर लेकर जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोग के अंदर ही भय का माहौल है कि भाई अगर मान लीजिए सामान लगाते हैं, कोई उठा ले जाता है प्रशासन, तो उसके बाद बोल रहे हैं जो भी बजाना है तो एक बार कह तो देखिए हाँ हमको क्या बजाना है। हाँ जी, यही आप लोग चाहते हैं। मानिए काट कर आदमी किना हुआ है, तो मानिए दुइयों को नहीं बजेगा तो आदमी को कहाँ तक कर्जा भरेगा? नाम का पड़ेगा? मेरा मुन्ना। घर कहाँ है आपका? माझागढ़। आपका घर कहाँ है? राजा कुमार। नाम? कबिलासपुर घर है। घर मेरा कबिलासपुर। राजा नाम हुआ जी। ये सभी लोग जो है एक बार घुमा के दिखा दीजिएगा। सभी लोग डीजे के ओनर हैं, सभी लोग इससे जो आहत है कहीं ना कहीं कि जिला प्रशासन जो हम लोग के साथ निर्णय की है उससे हम लोग आहत है कि हमारा आजीविका कैसे चलेगा, हम लोग के बाल बच्चे का। सरकार को सटीक निर्णय लेना चाहिए कि इन लोग का पालन पोषण इसी डीजे से होता है। जिस आदमी से लोग कर्जा लेकर के, लोन लेकर के इस काम को कर रहे हैं, समय पर भरपाई नहीं करेंगे तो इन लोग का धरपकड़ भी वो आदमी करेगा जो कर्जा लिया है। तो सर आपसे भी निवेदन है, आपके मीडिया के बंधुओं से। सरकार तो कह रही है एक तरफ कि आप लोग रोजगार कीजिए, तो मान लीजिए एक तरह से ये भी रोजगार है, ठीक है। अगर मानते हैं कि आपसे तनाव बढ़ जाता है, आपसे अगर वल्गर बजाते हैं, अश्लील बजाते हैं, तो उस पर आप लोग जैसे कह रहे हैं कि हम लोग नहीं बजाएंगे,
देखिए कह रहे हैं कि नहीं बजाएंगे। वो तो बिल्कुल प्रतिबंध लग गया है जी कि आपको नहीं बजाना ठीक है। है। सरकार के द्वारा एक मैनिफेस्टो होना चाहिए कि हाँ आपको 2 गो बजाना है या 4 गो बजाना है। ये तो बिल्कुल प्रतिबंध लग गया है कि नहीं बजेगा, नहीं बजेगा। तो ये सरकार को ये बताना चाहिए कि इन लोग का पालन पोषण कैसे होगा। ये लोग मंजीत बाबू विधायक जी के आवास पर आए हुए लोग हैं। अभी इन लोगों को जानकारी भी दी गई कि ऐसे व्यवस्था है, ऐसे आपको करना है। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि सरकार के द्वारा मैनिफेस्टो होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक शर्त होना चाहिए कि इन लोगों का पालन पोषण कैसे होगा। अच्छा, आप क्या सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं? प्रशासन के सहयोग में कोई सुझाव देना चाहते हैं? जी, प्रशासन से, डीजे ऑपरेटरों के तरफ से, प्रशासन के तरफ से एक सहयोग होना चाहिए, एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए कि आप अश्लील गाना नहीं बजाइएगा। लेकिन कोई इन लोग का साटा करके जा रहा है, वो अश्लील गाना बजा रहा है, तो क्या उनकी कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए? उनकी कार्रवाई जो जवाब वो देगा जो ज़बरदस्ती बजवा रहा है। अपना 5 गो के बात हो रही है, 10 को कह रहा है कि लगाइए नहीं तो आपका हम पैसा नहीं देंगे। तो सरकार को कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर करना चाहिए जो इन लोगों को साटा कर रहा है। सरकार से यही गुजारिश है। बताइए, विकलांग आदमी है, इनका पालन पोषण कैसे होगा जी? ये मजदूरी करने के लायक है? ये मजदूरी करने के लायक नहीं है। और ये जो है ना, ये ट्रेन के इंजन है, इनके पीछे 5-7 बोगी लगा होगा। अच्छा। यानी कहने का मतलब है इनके बाल बच्चे बीवी सब होंगे। उन लोग का पालन पोषण कैसे होगा जी? रोजगार भी दिए होंगे। रोजगार क्या, रोजगार 10 आदमी को दिए होंगे, उनका पालन पोषण कैसे होगा? जिसे कर्जा लेकर के डीजे खरीदे हैं उसका ब्याज कौन भरेगा? ये सरकार को एक नियम लगाना चाहिए कि ठीक है आपने बंद कर दिया, लेकिन इनका पालन पोषण कैसे होगा ये इसका सरकार को देख रेख करना चाहिए। हमें आशा है कि ये लोग आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से बात हो रही है, इन लोग का आवाज़ प्रशासन तक पहुंचेगी और सरकार जरूर कोई निर्णय लेगी। बाकी ये सब लोग बहुत आशा और विश्वास के साथ माननीय विधायक मंजीत कुमार सिंह के पास आए हुए हैं। देखिए अब आगे क्या होती है। चलिए हम विधायक जी से भी बात करेंगे कि विधायक जी आखिर इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। बाकी जिला प्रशासन अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो इन लोग का भी जो मांग है वो कहीं ना कहीं जायज़ है कि भाई अगर हमारे पीछे भी आजीविका है, अगर हमारे पीछे भी बाल बच्चे हैं, हमसे अगर 10 गो लोग जुड़ा हुआ है, 10 गो लोगों का जो हम लोग रोजगार दिए हुए हैं, तो हम अश्लील और वल्गर को जो है त्याग देते हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन हमको कुछ जो है एक मैनिफेस्टो के तरह पारित कर दिया जाए कि इतना तक लिमिटेशन में कि हम 4 बॉक्स या 2 बॉक्स जो भी है हम बजा सकें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिला प्रशासन महोदय आपसे विशेषकर आग्रह है कि इन लोग का जो है जो भी ये सुझाव है इसको सुना जाए। चलिए विधायक जी से बात करते हैं, आइए।